There were two types of political system that prevailed in the महाजनपदाज. महाजनपदा में दो तरह के political systems prevailed थे. One was that of a संघा और रिपब्लिक. एक जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उसका नाम था गणसंघा या रिपब्लिक्स. In this system the government, the महाजनपदा was ruled by a group of people who were elected by the people of the tribe. अब इस रिपब्लिक्स में, इस गणसभा में ऐसे लोग होते थे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे जो कि लोगों के द्वारा उन्हें चूज़ किया जाता था, लोगों के द्वारा उन्हें एलिजिबल बनाया जाता था, इलेक्टेड बनाया जाता था और उनका एक ग्रुप इस महाजनपद का एडमिनिस्ट्रेशन करता था. और ये जो लोग होते थे वो एक समाज से, एक ट्राइब से वो चुनकर आते थे. The head of the family of the various clans or clan chief governed the collective territory. अब इसमें, इस ग्रुप में भी एक लीडर होता था और उसके अंडर ये स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन या महाजनपद का एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहता था. देयर वॉज नो हेरिडेटरी किंगशिप. रिपब्लिक में हेरिडेटरी किंगशिप नहीं होती थी, यानी कि वंश परंपरागत राजा का पद नहीं मिलता था. जो कोई एबल होता था वही लीडर बन जाता था या उसे ही राजा माना जाता था, बट राजा की तरह उसे कौन से भी एक्स्ट्रा राइट्स नहीं दिए जाते थे. लोगों के व्यू को ही उसे हमेशा इम्पोर्टेंस देना पड़ता था. लोगों को ध्यान में रखकर, लोगों के व्यू के अनुसार, ओपिनियन के अनुसार ही वो काम करता था. डिसीजन वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोट. सो इट वॉज लाइक ए डेमोक्रेटिक सिस्टम. अब यहाँ पर डिसीजन होता था रिपब्लिक्स में, वो सब मेजॉरिटी के आधार के ऊपर ही होता था, लोगों के वोट के ऊपर ही होता था. कोई भी डिसीजन, जिस तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा था वही डिसीजन लिया जाता था. इसके लिए राजा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो इसीलिए ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता था. डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि लोकशाही तंत्र या लोकतंत्र. लोकशाही या लोकतंत्र का पद्धति या सिस्टम उस दिनों में किसी महाजनपदों में था. द गवर्नमेंट ऑफ वज्जी हैड ए रिपब्लिकन स्ट्रक्चर. और रिपब्लिक्स का एक एग्जाम्पल है वज्जी महाजनपद. वज्जी नाम का जो महाजनपद था वहाँ पर इसी तरह की लोकशाही की शासन पद्धति थी, यानी कि लोकशाही शासन पद्धति या रिपब्लिक्स हमें वज्जी नाम के महाजनपद में देखने को मिलती है इतिहास में. द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वॉज दैट ऑफ ए मोनार्की. अब दूसरी तरह की जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम वो है मोनार्की. मोनार्की मीन्स राजेशाही. In this system the government, the महाजनपदास were ruled by kings who were very powerful. अब ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम में जो राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो एक राजा के थ्रू चलता था और वो राजा ही सर्वशक्तिमान कहलाता था. उसके लिए उसे किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी. हर कोई डिसीजन वो अपने मन से ले सकता था. इसमें प्रजा को अधिकार नहीं था. They maintained large armies and ruled according to their own wishes. अब ये सभी राजा लोग जो होते थे जहाँ पर मोनार्की टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम चलती थी वो बहुत बड़ी आर्मी, सैन्य वो अपने पास मेंटेन करते थे, रखते थे और अपने मन के अनुसार ही वो गवर्नमेंट चलाते थे. किंगशिप वॉज हेरिडेटरी. That is, after the death of the king, his son succeeded as him as the ruler. Magadha is an example of the monarchical form of government. अब इसमें मोनार्की में किंगशिप जो होती थी वो हेरिडेटरी मिलती थी, यानी कि वंश परंपरागत मिलती थी. अगर राजा मर जाए तो उसके मरने के बाद उसके बेटे को ये राजा का पद मिल जाता था. अब चाहे वो उसका बेटा एबल हो या ना हो, बट वंश परंपरागत अनुसार उसे ये पद मिल जाता था, यानी कि हेरिडेटरी उसे ये पद प्राप्त हो जाता था. अब इसका एक एग्जाम्पल है मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद. मगध महाजनपद में मोनार्की टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो की जाती थी. नेक्स्ट इज द